बहुत मशहूर कवि रहे हैं अकबर इलाहाबादी जी, जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और आज हरियाणा प्रदेश की बेटियां हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कुछ यही बात कहना चाहती हैं और पूछना चाहती हैं। 8 महीने पहले एक महिला कोच ने इल्जाम लगाए थे, एक मुद्दा खड़ा किया था कि मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथों जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, इसमें मुझे इंसाफ मिले। और उस बेटी को इंसाफ के अलावा इन 8 महीनों में सब कुछ मिला। उसकी जहां मानसिक प्रताड़ना हुई, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, एसआईटी की प्रोब चुप रही, उसने ये भी कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सिक्योरिटी दी गई, सिक्योरिटी ली गई। और जिस बात का हमें शुरू से डर था, जो हमने कहा था कि सरकार उसकी जान की सुरक्षा के साथ उसकी नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, आज वही हुआ। एक शब्दों का बहाना बनाकर कि इन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो सर्विसेज कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो फॉलो नहीं कर रहा, इस बहाने पर आज उस महिला कोच की नौकरी भी इस सरकार ने छीन ली है। और जबकि दूसरी तरफ वो मंत्री बरकरार हैं, उन्होंने अपना मंत्रालय चाहे सीएम साहब को दे दिया हो, लेकिन हर मुख्य फंक्शन पर, चाहे वो न्यू ईयर्स हो, चाहे वो हमारा 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, वो आज भी झंडारोहण कर रहे हैं। इस देश में इस झंडे की और बेटियों की असमत की क्या कीमत है, वो संसद के उद्घाटन के दिन पूरी दुनिया ने देखी थी, जब पुलिस के पैरों के नीचे दोनों रौंदे जा रहे थे। मैं हिसाब से कहना चाहूंगी कि हमारी जो गीता है, जो हमारा महाग्रंथ है, उसने भी कहा है कि जिस दरबार में और जिस सरकार में एक महिला का अपमान होता है और शासक देखता रहता है, उसका पतन सुनिश्चित है। तो आप कृपया करके जागिए, मात्र नारों की राजनीति ना करें, इस बेटी को उसके अधिकार सुनिश्चित करें और उससे पहले इसकी नौकरी सुनिश्चित करें। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां देख रही हैं कि क्या आप उनको इंसाफ देंगे कि आप सिर्फ नारे कर चुनावी वादे कर वोटों की तरफ देंगे। बहुत मशहूर कवि रहे हैं अकबर इलाहाबादी जी, जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और आज हरियाणा प्रदेश की बेटियां हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कुछ यही बात कहना चाहती हैं और पूछना चाहती हैं। 8 महीने पहले एक महिला कोच ने इल्जाम लगाए थे, एक मुद्दा खड़ा किया था कि मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथों जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, इसमें मुझे इंसाफ मिले। और उस बेटी को इंसाफ के अलावा इन 8 महीनों में सब कुछ मिला। उसकी जहां मानसिक प्रताड़ना हुई, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, एसआईटी की प्रोब चुप रही, उसने ये भी कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सिक्योरिटी दी गई, सिक्योरिटी ली गई। और जिस बात का हमें शुरू से डर था, जो हमने कहा था कि सरकार उसकी जान की सुरक्षा के साथ उसकी नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, आज वही हुआ। एक शब्दों का बहाना बनाकर कि इन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो सर्विसेज कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो फॉलो नहीं कर रहा, इस बहाने पर आज उस महिला कोच की नौकरी भी इस सरकार ने छीन ली है। और जबकि दूसरी तरफ वो मंत्री बरकरार हैं, उन्होंने अपना मंत्रालय चाहे सीएम साहब को दे दिया हो, लेकिन हर मुख्य फंक्शन पर, चाहे वो न्यू ईयर्स हो, चाहे वो हमारा 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, वो आज भी झंडारोहण कर रहे हैं। इस देश में इस झंडे की और बेटियों की असमत की क्या कीमत है, वो संसद के उद्घाटन के दिन पूरी दुनिया ने देखी थी, जब पुलिस के पैरों के नीचे दोनों रौंदे जा रहे थे। मैं हिसाब से कहना चाहूंगी कि हमारी जो गीता है, जो हमारा महाग्रंथ है, उसने भी कहा है कि जिस दरबार में और जिस सरकार में एक महिला का अपमान होता है और शासक देखता रहता है, उसका पतन सुनिश्चित है। तो आप कृपया करके जागिए, मात्र नारों की राजनीति ना करें, इस बेटी को उसके अधिकार सुनिश्चित करें और उससे पहले इसकी नौकरी सुनिश्चित करें। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां देख रही हैं कि क्या आप उनको इंसाफ देंगे कि आप सिर्फ नारे कर चुनावी वादे कर वोटों की तरफ देंगे। बहुत मशहूर कवि रहे हैं अकबर इलाहाबादी जी, जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और आज हरियाणा प्रदेश की बेटियां हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कुछ यही बात कहना चाहती हैं और पूछना चाहती हैं। 8 महीने पहले एक महिला कोच ने इल्जाम लगाए थे, एक मुद्दा खड़ा किया था कि मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथों जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, इसमें मुझे इंसाफ मिले। और उस बेटी को इंसाफ के अलावा इन 8 महीनों में सब कुछ मिला। उसकी जहां मानसिक प्रताड़ना हुई, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, एसआईटी की प्रोब चुप रही, उसने ये भी कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सिक्योरिटी दी गई, सिक्योरिटी ली गई। और जिस बात का हमें शुरू से डर था, जो हमने कहा था कि सरकार उसकी जान की सुरक्षा के साथ उसकी नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, आज वही हुआ। एक शब्दों का बहाना बनाकर कि इन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो सर्विसेज कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो फॉलो नहीं कर रहा, इस बहाने पर आज उस महिला कोच की नौकरी भी इस सरकार ने छीन ली है। और जबकि दूसरी तरफ वो मंत्री बरकरार हैं, उन्होंने अपना मंत्रालय चाहे सीएम साहब को दे दिया हो, लेकिन हर मुख्य फंक्शन पर, चाहे वो न्यू ईयर्स हो, चाहे वो हमारा 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, वो आज भी झंडारोहण कर रहे हैं।
इस देश में इस झंडे की और बेटियों की अस्मत की क्या कीमत है, वो संसद के उद्घाटन के दिन पूरी दुनिया ने देखी थी, जब पुलिस के पैरों के नीचे दोनों रौंदे जा रहे थे। मैं हिसाब से कहना चाहूंगी कि हमारी जो गीता है, जो हमारा महाग्रंथ है, उसने भी कहा है कि जिस दरबार में और जिस सरकार में एक महिला का अपमान होता है और शासक देखता रहता है, उसका पतन सुनिश्चित है। तो आप कृपया करके जागिए, मात्र नारों की राजनीति ना करें, इस बेटी को उसके अधिकार सुनिश्चित करें और उससे पहले इसकी नौकरी सुनिश्चित करें। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां देख रही हैं कि क्या आप उनको इंसाफ देंगे कि आप सिर्फ नारे कर चुनावी वादे कर वोटों की तरफ देंगे।